राइट। तो आज का सेशन हमारा होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन टेस्टिमोनियल्स। कल हमने डिस्कशन कर लिया था कुछ सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मेट्स पर, एक्सरसाइजेस पे, जो मैंने आपको कल दी थी। मैंने कहा था कि वो वर्कशीट आप फिल करके लाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टेस्टिमोनियल पर, कि उसको हम कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे हम एक एडवांस इंग्लिश बोल सकते हैं। तो मैं आपको दो चीजें दिखाने वाला हूं आज। एक बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और एक एडवांस इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। हालांकि जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है, इसमें मैं आपको अलग पढ़ाने वाला हूँ, जो बेसिकली नॉर्मल इंग्लिश होती है उससे, क्योंकि मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने कल बताया था आपको, कि आप इंग्लिश तो सीखें ही सीखें, साथ ही साथ आप साउंड गुड भी करें। आपकी इंग्लिश थोड़ी यूनिक लगनी चाहिए। ठीक है। तो मेरा जो बेसिक भी होगा, वो कहीं कहीं पे सिमिलरिटी मिल सकती है ट्रेडिशनल इंग्लिश के साथ। बाकी आपको मेरा प्रयास ये है कि आपको जो इंग्लिश मैं दूं, उसमें आप भीड़ से अलग चल पाओ, और जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आपका अपने आप में एक साउंड अलग हो, है ना, इफेक्टिव साउंड हो। तो हम उसकी बात करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पर वर्क करेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज, अलग अलग फॉर्मेट में। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट, ये बेसिकली स्कूल स्टूडेंट के लिए है। हम आज बात करेंगे स्कूल स्टूडेंट के फॉर्मेट पर सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। हम बात करेंगे वर्किंग प्रोफेशनल के फॉर्मेट पर, और हम बात करेंगे द वन हु इज सीकिंग फॉर जॉब, जो मतलब जॉब को ढूंढ रहा है, जिसके पास जॉब नहीं है। तो ये दो तीन चार फॉर्मेट मैं आपके पास लेकर आया हूँ अलग अलग। जी। तो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा ताकि आप मुझे सुन पाए अच्छे से। I would request to each and everyone, kindly mute yourself so you can get to the class properly without any noise। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट नंबर 1, स्कूल स्टूडेंट के बारे में। हमें हमेशा याद रखना है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, जब आपको इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया जाता है स्टेज पर, या फिर कोई आपको कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप एक चीज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है, इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट में ऐड किया है। आप उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी स्पीक करने के लिए। और ये आपको हमेशा करना है, ये एक गुड मैनर में, एक एटिकेट में आता है कि आपको कभी भी कोई मौका दिया जाता है तो आप पहले उनको थैंक यू बोलिए। इवन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उन पर एक कमेंट ऐड कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, आई वुड लव टू आंसर, ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। और अगर द क्वेश्चन इज पजलिंग यू, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ये कह सकते हो योर क्वेश्चन इज हार्ड नट टू क्रैक, है ना, ऐसा कुछ कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो भले ही आपको अगर आंसर नहीं भी आ रहा है, तो ये कुछ कमेंट्स मैं सिखाऊंगा, जिससे आप अपने आप में एक अलग साउंड कर सकते हैं, और सामने वाले को लगेगा कि हाँ, सामने वाला एजुकेटेड है, प्रॉपर इंग्लिश जानता है, एंड ही साउंड्स गुड। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ऐड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल के साथ आप लेट मी को लेमी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेमी, लेट मी को अमेरिकन इंग्लिश में लेमी भी बोलते हैं, तो ये भी एक अलग साउंड होगा। आप इसका यहाँ पर लेट मी की जगह आप यहाँ पर लेमी भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी थैंक यू फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फिर उसके बाद आप ग्रीटिंग ऐड करेंगे पूरी पब्लिक को। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वहां पर बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज इवनिंग टाइम, तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग एवरीवन, या गुड इवनिंग फ्रेंड्स, या फिर आप हेलो एवरीवन भी बोल सकते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स होगा। फिर उसके बाद एड्रेस करना शुरू करेंगे, यानी अपना इंट्रोडक्शन आप शुरू करेंगे। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, जैसा कि मैंने कहा था आपको, बेसिक के साथ एडवांस भी बताऊंगा मैं। तो ऊपर मैंने एडवांस इंग्लिश लिखी है, नीचे मैंने बेसिक इंग्लिश लिखी है। आप बिगनर हैं इसलिए नीचे मैंने लाइन लिखी है, जो बिगनर है उनके लिए नीचे वाली इंग्लिश। और बेसिकली आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जो ब्रैकेट में लिखा है। बाकी एबव जो मैंने लिखा है ऊपर, ये एडवांस इंग्लिश है। आप, अगर आपके पास टाइम अच्छे से है, इवन आप बिगनर हैं, तो आप इस चीज को एक तरह से लर्न भी कर सकते हैं। आज का मैंने मैसेज जो फ्रेम किया था, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था कि आप 7 डेज में कैसे बेसिक इंग्लिश में माहिर बन सकते हैं। आप लोगों ने उसे शायद पढ़ा होगा। तो मैं वो टेक्निक्स बताने वाला हूँ। जैसे आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि 7 दिन में फर्राटेदार इंग्लिश सीखिए। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक अप्रोच है जिसके जरिए आप, ऐसा लगता है कि कैन से दैट ये पॉसिबल है। मतलब वो एक अप्रोच ये है कि आप चीजों को लर्न कर लें। और उसी चीज को मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि मान लीजिए, जैसे मैंने कल भी बोला था, आप में से कुछ साथी हो सकते हैं जो आगे क्लासेस कंटिन्यू ना करें, कुछ डेमो के लिए आए होंगे कि आज 2-3 दिन हम डेमो रख रहे हैं।
तो आज भी कुछ साथी डेमो के लिए जुड़े जुड़े हैं, ज्वाइन हुए हैं। हालांकि कल आप सभी ने एग्री किया था, तो वो तो काफी अच्छी बात है, आप लोग ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं, व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में। तो जो लोग मान लीजिए आज की क्लास ले रहे हैं, तो उनको भी बेनिफिट हो। तो अगर आप ये जो एक्सरसाइज है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनको आप अगर फॉलो करते हैं, आप इवन आप कुछ नहीं चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको केवल लर्न कर लीजिए। आप कहीं पर भी जाकर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और जो मैंने ऊपर लिखा है ये एडवांस लिखा है, जनरली आपको इस तरह के इंट्रोडक्शन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको। आप अपना नेम कैसे बताएंगे, ये साउंड गुड कैसे करें? तो आप कह सकते हैं माई नेम इज, मैंने यहाँ पे टेस्टिमोनियल ऐड किया है, राहुल शर्मा। माई नेम इज राहुल शर्मा एंड आई रिप्रेजेंट द इसेंस ऑफ मिडिल क्लास इंडियन स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने एक कमेंट ऐड किया, जो मैंने कमेंट के बारे में कल बताया था आपको, कि कमेंट ऐड करने से हम ज्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं और साउंड गुड होता है हमारा। तो यहाँ पर आपने एक कमेंट ऐड किया अपने नाम के साथ कि मैं मिडिल क्लास से नाता रखता हूँ, मैं मिडिल क्लास से नाता रखता हूँ और एक इंडियन स्टूडेंट हूँ, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। माई नेम नॉट ओनली डिफाइंस मी बट ऑल्सो कैरीज माई फैमिली लेगेसी एंड एस्पिरेशन। ये भी कमेंट आपने ऐड किया, जिससे आप काफी एक्सप्रेसिव लग रहे हो और नॉलेजेबल भी लग रहे हो, कि यू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। जैसे यहाँ पे राहुल शर्मा विद सरनेम बताया, तो इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पर के कि ये जो मेरा नाम है, मेरे बारे में मुझको डिफाइन करता है, मुझको परिभाषित करता है, और बताता है मेरे फैमिली के बारे में, जो मैंने फैमिली से पाया है उसके बारे में, और मेरे एस्पिरेशंस के बारे में बताता है, मेरे फैमिली के बारे में, मैं कितना दृढ़ संकल्पी हूँ इसके बारे में। तो ये आपने देखा कि एक एडवांस इंग्लिश हो गई। आप नीचे देख रहे हैं कमेंट बहुत ही सिंपल है, माय नेम इज राहुल शर्मा, ऑफ कोर्स ये हम बोलते हैं। तो बजाय इसके आप ऊपर वाला भी पिक कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि आप में बहुत सारे लोग बिगनर हैं। बिगनर के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो मैंने एक्सरसाइज आपको दूंगा, भी वर्कशीट आज भी दूंगा, कल भी दी थी, आज भी दूंगा ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां पर आप बोल सकते हो माई नेम इज राहुल शर्मा। एट द एंड 20 मिनट्स में हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। सो आप वरी मत कीजिएगा कि हम कैसे आगे चीजों को सीखेंगे। ऑलराइट। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ये हो गया माय नेम इज राहुल शर्मा, नॉर्मल इंग्लिश, आप इसके साथ भी चल सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड, देन वी मूव टू रेजिडेंस एंड फैमिली बैकग्राउंड। आप रहते कहाँ हैं और आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम जब बात करते हैं अपने प्लेस की, एड्रेस की और फैमिली की, तो हमें कैसे बात करनी है? पिछले स्लाइड की तरह इस स्लाइड में भी मैंने ऊपर एडवांस इंग्लिश लिखी है, नीचे बेसिक इंग्लिश लिखी है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी बेसिक इंग्लिश भी कोशिश रहती है कि मैं उसको अलग वे में प्रेजेंट करूं। नेम वाला तो वैसे ही आप प्रेजेंट करते हैं, तो उसको वैसे ही रहने दिया। तो यहाँ देखते हैं एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली रिसाइडिंग इन लखनऊ, कंप्राइजिंग 4 मेंबर्स। तो मैं नाता रखता हूं एक मध्यम वर्गीय परिवार से, जो रिसाइड करती है, यानी आवास है जिसका, जहाँ यहाँ पर लखनऊ। मैंने आपको कल रिसाइड और लिव के बीच में डिफरेंस बताया था, कि लोग लिव बोलते हैं तो आप वहां पर रिसाइड का यूज करेंगे, तो आप थोड़ा अलग साउंड कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रिसाइड ऐड किया है, एक्सेप्ट लिव के, है ना। तो लिव ऐड ना करके हम रिसाइड बोल सकते हैं, तो दैट विल साउंड डिफरेंट। तो आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली रिसाइडिंग इन लखनऊ, कंप्राइजिंग 4 मेंबर्स। माई फादर्स नेम इज मिस्टर रमेश शर्मा, मेरे पिता का नाम मिस्टर रमेश शर्मा है। माई मदर्स नेम इज मिसेस सुनीता शर्मा। My father's dedication as a teacher and mother's role as a homemaker create a nurturing environment for learning and growth। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नाम तो नॉर्मल बोल दिया हमने, उसके बाद जब आप प्रोफेशन बताते हैं अपने फादर या मदर का, तो आप नॉर्मली बताते होंगे, जो हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या किया आपने, प्रोफेशन के साथ कमेंट ऐड किया, माई फादर्स डेडिकेशन एज अ टीचर। तो यहाँ पर प्रोफेशन भी बता दिया, और उनके बारे में थोड़ा, उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे क्या पड़ा है ये भी बता दिया, कि मेरे पिताजी का समर्पण एक शिक्षक के रूप में और मेरी माता जी का रोल एक होम मेकर यानी गृहिणी के रूप में मुझ पर एक अच्छा इम्पैक्ट डाला है, जिसने जिससे मुझे एक नर्चरिंग एनवायरमेंट मिलता है, जहां पर मेरा पोषण अच्छे से होता है, फॉर लर्निंग, किसके लिए? शिक्षण के लिए और ग्रोथ के लिए। मैं अच्छे से ग्रो कर पाती हूँ, अच्छे से लर्न कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। तो ये चीज आप कमेंट में ऐड कर देते हैं।
नीचे बेसिक इंग्लिश की बात करें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, या मैंने कल आपको कमेंट दिया था, आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली भी बोल सकते हैं आप, वो भी साउंड डिफरेंट होता है। तो आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, या फिर आई बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली। इसके बारे में मैंने बताया था, यहाँ पर आप चाहें तो रिच फैमिली बोल सकते हैं, इफ यू आर कॉलिंग योर सेल्फ रिच, बट जनरली हम लोग मिडिल क्लास में होते हैं। और बाकी होने को तो पुअर फैमिली भी आप बोल सकते हो, लेकिन अभी आप यहाँ पर सेशन में जुड़े हो तो ऑफकोर्स मिडिल क्लास से ही ज्यादातर लोग हैं, तो इसलिए मैंने मिडिल क्लास यहाँ पे रखा है। तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से नाता रखता हूँ, या फिर वेल टू डू फैमिली यानी खाते पीते परिवार से आता हूँ, अच्छे खासे परिवार से आता हूँ। आई रिसाइड एट गोमती नगर इन लखनऊ। कल मैंने बताया था कि एट का यूज आप स्मॉल प्लेस के लिए और इनके बाद जो प्लेस करते हैं वो एट वाले प्लेस से बिग होता है। एग्जाम्पल दिया था दिल्ली का, दिल्ली में है आप और यूपी में रहते हैं, तो आप कह सकते हो आई रिसाइड एट लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, वहां पर ये चीज थी, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी, ताकि आप आगे फर्दर मोर इसे प्रैक्टिस कर सकें। एंड देन हम बात कर रहे हैं फिर से जो ऊपर मैंने बोला था कि जैसे फादर्स का नाम जनरल वे में बोल दिया, नीचे भी इसमें बोल दिया, माय फादर्स नेम इज मिस्टर रमेश शर्मा एंड ही इज अ टीचर, ये मैंने कल की एक्सरसाइज में भी दिया था, तो ये नॉर्मल आप एक तरह से लर्न कर सकते हो। माय मदर्स नेम इज मिसेस सुनीता शर्मा एंड शी इज अ होम मेकर। होम मेकर ज्यादा बेटर होता है बोलना, जनरली लोग हाउस वाइफ बोलते हैं, तो यहाँ पर आप हाउस वाइफ ना बोल करके होम मेकर बोलेंगे। हाँ, अगर आपकी मदर कुछ करती हैं तो वहां पर आप कमेंट ऐड कर सकते हैं, फादर कुछ और है तो वहां पे आप ऑक्यूपेशन ऐड कर सकते हैं ऑफकोर्स। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कल आपको बोला था कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जो हमारी स्मॉल फैमिली होती है, जहां पर हम अपने दादाजी या दादी जी या फिर बड़ी फैमिली के साथ नहीं रहते, हमारे पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर एंड अवर सिबलिंग्स, यानी हमारे भाई बहन। तो ये न्यूक्लियर फैमिली का मैंने ऐड किया है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप जॉइंट फैमिली भी ऐड कर सकते हैं। वी आर 4 मेंबर्स इन आवर न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली में तो जनरली 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो वी आर 10 मेंबर्स इन आवर जॉइंट फैमिली। तो वहां पे जॉइंट वाले में आप ऐड कर सकते हो, उस हिसाब से डिपेंड करता है आप किस फैमिली से नाता रखते हो। और यहाँ पर ऑफ कोर्स आपके जितने ब्रदर और सिस्टर हैं वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्टिमोनियल में मैंने डाला है, आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड नो ब्रदर। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ब्रदर है और सिस्टर भी है, तो आप बोल सकते हो आई हैव अ ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, जितने हैं उतना आप बता दें। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया बोलने का। तो इस पे हम एट द एंड प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा अपने आप को, जिन्होंने क्लास कर ली थी, तो वो लोग एट द एंड प्रेजेंट भी करेंगे अपने आप को। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है करंटली, ये जो हमारा एजुकेशन है, कल हमने इस पे बात की थी। जो एजुकेशन है हमारा उसमें ये भी आ सकता है, अगर आप पर्टिकुलरली अभी स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर एजुकेशन की बात नहीं करनी है, वैसे आप ऑक्यूपेशन के साथ भी आप एजुकेशन की बात कर सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आप में से जनरली आजकल तो लोग पढ़े लिखे ही होते हैं, 12th तक तो होते ही हैं, है ना, ग्रेजुएशन भी इजीली हो जाता है। तो आप ऑक्यूपेशन भी बताइए, उससे पहले ये बताइए कि आई हैव डन 10+2, या फिर आई हैव डन ग्रेजुएशन इन दिस स्ट्रीम, बता सकते हैं कि आई हैव डन बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, जो भी किया हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का लिया है तो यहाँ पर ये आ गया। करेंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th एट, टेस्टिमोनियल के रूप में लिया मैंने, सिटी पब्लिक स्कूल लखनऊ। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट अगर आप नहीं है तो आप बोल सकते हो करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या जैसे भी काम कर रहे हैं, करंटली आई एम वर्किंग एज अ ड्राइवर, करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर, जो भी आप काम कर रहे हो। और जैसे कि मैंने कहा था, आप चाहें तो अपना एजुकेशन भी बता सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप वर्किंग है तो आप ये बोल सकते हैं आई हैव डन 10+2, अगर आपने 12th पास की है तो। या फिर ग्रेजुएशन की है तो आप कह सकते हैं आई हैव डन बीएससी, या फिर बीए हो तो बीए कह सकते हैं, और एमएससी की हो तो एमएससी, एमए की हो तो एमए, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैव डन बैचलर्स इन मैथमेटिक्स, जो भी आपका स्पेसिफिक फील्ड हो। फिर उसके बाद बोल देंगे करंटली आई एम वर्किंग एज, जो भी आप काम कर रहे हैं, एज टीचर, ड्राइवर, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है वो आप वहां पर ऐड कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट का एक टेस्टिमोनियल था, तो यहाँ पर इस हिसाब से मैंने इसको ऐड किया है। अब यहाँ पर जब आप ऐड कर लेते हैं तो आप जैसे वर्किंग में है तो आप अपने कंपनी के बारे में कुछ तारीफ कर सकते हैं, या फिर अपने वर्क के बारे में कुछ तारीफ कर सकते हैं। कह सकते हैं वेयर आई वर्क विथ फुल डेडिकेशन, ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर अपने कंपनी के बारे में बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे स्कूल के बारे में बात की है, तो यहाँ पे लिखा है
This institution has led this institution has led a strong foundation for my academic journey and personal development. इस इंस्टीट्यूशन ने मुझ में काफी स्ट्रांग फाउंडेशन, मूलभूत चीजें मेरे अंदर पैदा की हैं, मेरे फाउंडेशन को स्ट्रांग किया है। और फॉर माय एकेडमिक जर्नी, जो मेरे एकेडमिक लाइफ को, अपनी यात्रा को, एकेडमिक यात्रा को, यानी हमारे जो स्कूल की प्रोग्रेस है उसको एंश्योर करती है, और पर्सनल डेवलपमेंट को भी एंश्योर करती है, व्यक्तिगत विकास को भी एंश्योर करती है। तो ये आपका एक एडवांस इंट्रोडक्शन हो गया। नीचे बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो कल की एक्सरसाइज में मैंने वर्कशीट में दिया था आपको। करेंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th एट सिटी पब्लिक स्कूल लखनऊ, वेयर आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एवरी डे। तो ये आप कर सकते हो। वर्किंग वाले वो कर देंगे, करंटली आई एम वर्किंग एज एन इंजीनियर, ऑफिसर, वट एवर, ओके, जो भी आप उस हिसाब से आप एड ऑन करेंगे चीजों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब आते हैं हॉबीज पर। तो हॉबीज में टेस्टिमोनियल देखेंगे किस तरह से लेते हैं। तो इसमें कल वाला मैंने शेयर किया था, जो नीचे ब्रैकेट वाला है बिगनर्स के लिए। अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, माई हॉबीज इंक्लूड रीडिंग बुक्स। जो आपकी हॉबीज है, अगर रीडिंग बुक्स है तो आप उसको डाल सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपकी हॉबीज क्या है। माई हॉबीज इंक्लूड रीडिंग बुक्स, ड्रॉइंग, सिंगिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट आपको। हम लोग लिसनिंग म्यूजिक करते हैं, एक्चुअली में ये जनरली लोग यूज करते हैं, बट अगर आप गूगल पे जाएंगे, अगर सही डिक्शनरी होगी, तो वो एक सही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। हम किसी चीज को सुन रहे होते हैं तो यहाँ पर लिसनिंग टू लगाते हैं। तो ये लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर जैसे होता है ना कि थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, ये भी अपने आप में रॉन्ग होता है। आप एक बार गूगल कीजिएगा, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सही है या फिर थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी सही है। तो आप पाएंगे कि अगर सही सोर्सेस पे आप जा रहे हैं तो लिसनिंग टू मी इज अ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम गलती करते हैं एज एन इंडियन स्पीकिंग में। तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिसनिंग म्यूजिक ना बोल करके मैंने ऐड किया है लिसनिंग टू म्यूजिक। और उसके बाद कमेंट ऐड किया है मैंने, engaging in these activities not only refreshes my mind but also enhances my creativity and self expression। तो ये आप एक तरह से एडवांस इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें बेसिक इंग्लिश की, तो टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, ये मैंने कल दिया था वर्कशीट में। आई लव रीडिंग, सिंपल बोल सकते हैं, इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, या फिर टॉकिंग अबाउट माई हॉबीज, आई लव रीडिंग बुक्स, ड्राइंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक। दीज एक्टिविटीज, कमेंट जरूर ऐड करना है आपको। कल बताया था कमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। दीज एक्टिविटीज कीप मी रिफ्रेश्ड एंड हेल्प मी एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। तो कमेंट ऐड करते हैं तो आप ज्यादा एक्सप्रेसिव लगते हैं। तो ये आपका हॉबीज हो गया। नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अपने यूज के लिए। तो अब आते हैं हम गोल्स। यस, तो गोल्स में भी नीचे वाली एक्सरसाइज आप दे सकते हैं, वर्कशीट में मैंने कल दिया था आपको। ऑल राइट, हु इज डूइंग दिस? erase this, whoever have used this, wait a moment. All right, do not play with the board. I have to turn it off the access of you, क्योंकि ये ऑन मैंने छोड़ दिया है, कल भी आप लोग इसके साथ कर रहे थे खेल। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस पर पेन का स्ट्रक्चर आता है, उस पर क्लिक मत कीजिएगा, उसको मैंने ऑफ नहीं किया है अभी। ऑल राइट, तो गोल्स की बात करते हैं। गोल्स को मैंने कहा था कि इसको ड्रीम बोल सकते हो, एम बोल सकते हो, कल के आपके वर्कशीट में वो गिवन है, ठीक है। इस पे मैंने केवल गोल यूज किया है क्योंकि मैंने कल आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो गोल्स, एडवांस इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा होगा, आई एस्पायर टू बिकम एन इंग्लिश टीचर। गोल जो भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश टीचर टेस्टिमोनियल के लिए ऐड किया है। आप कुछ भी बनना चाहते हैं, एन आईएएस ऑफिसर, अ डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। बिजनेस मैन, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, और या फिर आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, जो भी है। आई एस्पायर टू बिकम एन इंग्लिश टीचर इन द फ्यूचर। माई एम्बिशन drives me to work diligently towards achieving this dream, knowing it requires consistent effort and dedication। तो ये कमेंट जो आगे मैंने ऐड किया है कि जो मेरा लक्ष्य है उसके बारे में बात करी है, और जो मैं दृढ़ संकल्पी हूँ उसको लेकर के कि मैं उस पर काम करता हूँ एक डिलीजेंस के साथ,
बड़ी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। कल भी बताया था कि कमेंट ऐड करना जरूरी है। समर्पण के साथ काम करता हूँ ताकि मैं अपने ड्रीम को अचीव कर पाऊँ। अब ये बेसिक इंग्लिश जो आपके वर्कशीट में दे रखी थी, माई गोल इन लाइफ इज टू बिकम एन इंग्लिश टीचर, जो भी आपका पॉइंट हो यहाँ पे ऐड कर देंगे। आई नो दैट ड्रीमिंग अलोन डजंट ब्रिंग सक्सेस, मैं जानता हूँ कि जो सपने होते हैं, केवल सपना देखना सफलता नहीं लेकर आता। वन हैज टू वर्क हार्ड टू फुलफिल वंस ड्रीम, एक इंसान को मेहनत करनी होती है अपना सपना पूरा करने के लिए। एंड आई एम वर्किंग सिंसियरली टू अचीव इट, मैं इस पर काम कर रहा हूँ ताकि मैं इसे अचीव कर पाऊँ। तो ये आपका गोल्स में आ जाएगा, गोल्स, ड्रीम्स या एम्स। कोई इन तीनों में से कोई भी वर्ड पूछता है तो आप इसको सेम आंसर करोगे, राइट। सो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्ट्रेंथ्स। कल मैंने आपको पॉइंट बताया था स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में, तो आज मैं उसी तरह से लेकर चल रहा हूँ। स्ट्रेंथ तो हम बताएंगे, वीकनेस ऐसे बताएंगे जो हमारा स्ट्रेंथ ही हो या फिर वो वीकनेस जो ओवरकम कर जाए। आज मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने वीकनेस को आप ऑनेस्टली बता सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके टीचर आपको हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में। मैंने वो जो पॉइंट कर बोला था कि जब आप जॉब इंटरव्यूज देते हैं तो वीकनेस नहीं बतानी है जो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हो, क्योंकि उसमें आपके जो पर्सनैलिटी है उसको देखकर ही वो एसेस करते हैं कि आप उनके लायक, कंपनी के लायक हो या नहीं। तो इसलिए, लेकिन ये स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पर आप अपने वीकनेस को भी बता सकते हो ऑनेस्टली, ठीक है। तो ये बात मैं बोलना चाहता था। तो लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स। एडवांस इंग्लिश में मैंने ऐड किया है ये कमेंट, आई कंसीडर माई स्ट्रेंथ टू बी हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न। यहां पर आप हार्ड वर्किंग कर लेंगे। आई कंसिडर माई स्ट्रेंथ टू बी हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न। हार्ड वर्किंग ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, ये स्लाइड्स में ऐड करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग कीजिएगा। आई कंसिडर माई स्ट्रेंथ टू बी हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न, these qualities empower me to remain focused and make steady progress in my studies and life। तो मैं अपने आप में जो कंसिडर करता हूँ, मेरी जो मजबूती है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो हार्ड वर्किंग होना है, ईमानदारी है, सिंसियरिटी है, और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न है, कि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को लर्न करने की, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और ये क्वालिटीज ऐसे हैं जो मुझे सशक्त बनाते हैं और बहुत ज्यादा मुझे ये आगे बढ़ावा देते हैं, एम्पावर को इसे भी कह सकते हैं, फोकस्ड रहने में या फिर फास्ट प्रोग्रेस करने में, स्टडी प्रोग्रेस करने में, मेरी स्टडीज और लाइफ। तो ये आपका एडवांस इंग्लिश में आ जाएगा। एडवांस इंग्लिश में बस आप एक चीज देखते हैं कि वोकेबलरी का थोड़ा खेल होता है, वोकेबलरी अच्छे से ऐड कर देते हैं, कमेंट थोड़े इफेक्टिव ऐड कर देते हैं। और बेसिक इंग्लिश जो बिगनर है बिल्कुल उनके लिए होता है कि आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसको लर्न कर लें और उसके बाद अपने आप को रिफ्लेक्ट करें। तो यहां पर बेसिक इंग्लिश में है, माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न। वही चीज मैंने लिखी है, बस उसको थोड़े अलग वे में लिख दी है। तो ये आपका बेसिक इंग्लिश में आ गया। हालांकि ये भी मैंने कहा कि मैं जो भी इंग्लिश दे रहा हूं आपको, ये अगर आप नॉर्मल इंग्लिश देखेंगे लोगों की तो उससे अलग ही होगी। आप अगर कंपेयर करना चाहें तो कभी कंपेयर कीजिएगा। कोई इंट्रोडक्शन दे रहा हो तो उसमें आप मैं इंडियन इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, कोई मंडेन इंडियन अगर इंट्रोडक्शन देता है तो उसमें उनका यही होता है। तो माई स्ट्रेंथ्स आर दैट आई एम हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न, दीज क्वालिटीज हेल्प मी टू स्टे फोकस्ड एंड मेक कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ईमानदार हूँ और हमेशा सीखने को तैयार रहता हूँ। और ये क्वालिटीज मुझे फोकस्ड रहने में और रेगुलर बने रहने में, प्रोग्रेस, प्रगति करने में मदद करती है। अब ये देखते हैं वीकनेस। जैसा मैंने कल कहा था, आज मैंने बताया कि स्टूडेंट का है तो आप यहाँ पे ऑनेस्ट भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचर के सामने अपनी वीकनेस बता रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि टीचर आपको आगे हेल्प करेंगे कि हाँ ये वीकनेस है, इस पे काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ऑनेस्टी दिखा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं अपने वीकनेस को एज इट इज। I often experience nervousness during public speaking and tend to overthink trivial matters। मैं अधिकतर महसूस करता हूँ या महसूस करती हूँ नर्वसनेस को, नर्वस होती हूँ जब पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, जब सबके सामने बोलना होता है तब। और मैं ज्यादा सोचती हूँ या सोचता हूँ छोटे छोटे मैटर्स को लेकर के, बहुत ही तुच्छ मामलों को लेकर के। However, by practicing regularly, I aim to overcome these challenges and build my confidence।
हालांकि मैं इस पर लगातार अभ्यास करते हुए ये मेरा गोल है, मैं इस पर काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि इन चीजों को मैं ओवरकम कर पाऊं, यानी इनसे छुटकारा पा पाऊं। और दीज चैलेंजेस जो हमारे ये चुनौती के रूप में है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूँ, और मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसको मैं गेन कर पाऊं। तो ये वीकनेस, ये स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल, तो इन्होंने ईमानदारी से इस बात को बोल दिया है। बाकी अगर आपका जॉब के प्रोफाइल का है, तो मैंने बताया था कल कि टॉक एटिव बोल सकते हैं। अगर जॉब टीचिंग की है या फिर मार्केटिंग की है या फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की है, बीपीओ की जॉब है, कॉल सेंटर की जॉब है, तो वहां पर टॉकेटिव एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। अ, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट वहां पर ऐड करेगा। बट यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट रह सकते हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं इंग्लिश के बारे में, आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप मुझे अपनी वीकनेस ऑनेस्टली बता सकते हैं। राइट, ये डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बेसिक इंग्लिश में देखते हैं। टॉकिंग अबाउट माई वीकनेस, जो कल की एक्सरसाइज में दिया था। आई फील दैट आई गेट नर्वस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग एंड समटाइम्स ओवर थिंक स्मॉल थिंग्स। ये मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, आज मैंने फिल करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो कि वही चीज है जो ऊपर मैंने लिखी थी, उसका मीनिंग यही है सेम। हाउ एवर आई एम ट्राइंग टू ओवरकम दीज वीकनेसेस बाई प्रैक्टिसिंग डेली एंड बिल्डिंग माई कॉन्फिडेंस। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये वीकनेसेस को ओवरकम कर पाऊँ इन पर प्रैक्टिस करते हुए। तो ये आपका वीकनेस का पॉइंट हो गया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, जो है कि व्हाट अदर्स से अबाउट मी। ये मैंने कल आपको एज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया था, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, एक बार स्लाइड देख लीजिएगा। जो नए लोग आए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि पेरेंट्स क्या कहते हैं मेरे बारे में, टीचर्स क्या कहते हैं मेरे बारे में, फ्रेंड्स क्या कहते हैं मेरे बारे में। मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जब भी आप इंटरव्यू देते हो, तो वहां पर जनरली ये क्वेश्चन भी आता है कि आप ये बताइए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पेरेंट्स का आता है, टीचर्स का आता है, फ्रेंड्स का आता है जनरल वे में। तो ये मैंने आपके सामने ऐड कर दिया है, जो मैं कल डिस्कशन कर चुका हूँ इस पे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। अबाउट माई डेली रूटीन, हाँ इसकी बात मैंने की थी कि मैं आपको कल समझाने वाला हूँ बेटर वे में। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन है। एक मैंने शॉर्ट में इसको लिखा है डेली रूटीन। तो आप जितना एक्सपांड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात कर लेते हैं डेली रूटीन की। तो यहाँ पर एक मैंने नॉर्मल वे ही लिया है, इसमें कोई एडवांस कुछ ऐसा नहीं है, हालांकि अलग इंग्लिश की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है देखते हैं क्या है। एवरी डे आई फॉलो अ प्रोडक्टिव एंड बैलेंस्ड रूटीन। आई वेक अप, या गेट अप भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको उसमें दिया था तीन, वेक अप, गेट अप और अराइज। आई वेक अप एट 6 AM, या फिर यहाँ पे जो एट न लगाएंगे, एट के आगे आप स्लैश भी कर सकते हैं, स्लैश नहीं लगाया। आई वेक अप एट 6 AM कर सकते हैं, या फिर आई वेक अप अराउंड 6 AM। और फ्रेशन अप एंड डू सम ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन टू स्टे काम एंड फोकस्ड। तो ये कुछ टेस्टिमोनियल में ले लिया। आप यहाँ पे जो करते हो वो ऐड कर सकते हो। एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, तो आप मॉर्निंग में कह सकते हो आई गेट अप अराउंड 5 o'clock 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड देन आई डू सम वार्म अप एक्सरसाइजेस, और आई डू सम योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। ये आप कर सकते हो, जो भी आप करते हो। तो एक एक्सरसाइज या वर्कआउट का पॉइंट ऐड कर सकते हो, ये अच्छा पॉइंट होता है। अगर आप जॉब में दे रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको ऐड करना भी चाहिए, वहां पे थोड़ा बहुत छूट भी चल जाता है, क्योंकि वो आपकी चीजों को देखते हैं एक्चुअली में। राइट, तो ये अगर नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए ऑफकोर्स, क्योंकि ये हेल्दी चीज होती है। और ये कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी में प्लस पॉइंट ऐड करता है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आगे, आई अटेंड माई कॉलेज classes in the morning, and after returning home I revise my lessons and watch English content to improve my listening and vocabulary। तो मैं, ये स्टूडेंट का डाटा है, तो मैं कॉलेज की क्लासेस को अटेंड करता हूँ या फिर स्कूल की क्लासेस के अटेंड करता हूँ मॉर्निंग में, और जब वहां से वापस आता हूँ या आती हूँ घर पे, तो मैं अपने लेसन्स को रिवाइज करता हूँ या रिवाइज करती हूँ, इंग्लिश कंटेंट देखता हूँ या देखती हूँ, ताकि मेरी लिसनिंग और वोकेबलरी इंप्रूव हो सके। फिर इन द इवनिंग आई आइदर राइट इन माई जर्नल, यानी अपनी डायरी में, जर्नल की जगह डायरी भी लिख सकते हो आप। आई राइट इन माई जर्नल, या फिर आई राइट इन माई डायरी, गो फॉर अ वॉक, और रीड मोटिवेशनल बुक्स या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स। ये आप जो भी करना चाहो। काफी लोग गीता सेशंस के हैं, तो मोटिवेशनल बुक्स उनको अच्छे नहीं लगते होंगे, तो आप यहाँ पर कर सकते हो आई लव टू रीड फिलोसफिकल बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स। राइट, देन आगे आप ऐड करेंगे, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली ओवर डिनर एंड यूजुअली गो टू बेड बाय 10:30 PM। आफ्टर अ क्विक रिव्यू ऑफ माई डेट एंड टू डू लिस्ट, maintaining a proper routine helps me stay energetic
पीसफुल एंड कंसिस्टेंट विद माई लर्निंग गोल्स। उसके बाद जब ये काम हो जाता है तो मैं अपना समय परिवार के साथ बिताता हूँ या बिताती हूँ, उनके साथ डिनर करता हूँ या करती हूँ, और अपने बेड का टाइमिंग बता देंगे कि इतने बजे बेड पे जाते हैं। 10:30 मैंने दिया है टेस्टिमोनियल के लिए। और वहां पर ये ऐड कर सकते हैं कि मैं फिर अपने आपका रिफ्लेक्शन करता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता हूँ या करती हूँ कि क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। जो आपने टू डू लिस्ट बनाई थी उस पर आपने काम किया या नहीं किया, कुछ गोल्स रह गए तो पेंडिंग में डालना है अगले डे के लिए। तो ये आप ओवरव्यू अपने आप का कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर ऐड हुई है। फिर उसके बाद जो आपका नीचे कमेंट है, मेंटेनिंग अ प्रॉपर रूटीन हेल्प्स मी स्टे एनर्जेटिक। ये जो रूटीन है ये मुझे मदद करता है, करती है एनर्जेटिक रहने में, पीसफुल रहने में, और कंसिस्टेंट अपने वर्क पर रेगुलर रहने में, और हमारे लर्निंग गोल्स को आगे हम कंसिस्टेंटली रख सकें। इस चीज में हमें मदद करता है हमारा डेली। तो ये आपका डेली रूटीन हो गया। और एट द एंड आपको ये लाइन जरूर बोलनी है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, या फिर थैंक्स फॉर गिविंग मी योर ईयर्स। तो ये आप लाइन बोल सकते हो जब अपने इंट्रोडक्शन को बंद करते हो तब। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो आगे और भी फॉर्मेट है हमारे पास, कॉलेज स्टूडेंट का भी फॉर्मेट है। तो ये हम बात कर लेंगे बाद में, क्योंकि अब हमारा टाइम हो चुका है। ये हम कल बात करेंगे। अभी हम आपके कुछ प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं इन जनरल वे। मैं आपको शो करने वाला हूँ कुछ शीट जिसपे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमारे पास अब 20 मिनट्स हैं, तो हम उस पे काम करेंगे। अभी एक सेशन दूसरा होगा जिसमें आप लोग अपने कैमरा को ऑन करेंगे, और अ, उससे दोबारा लिंक पर क्लिक करके आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ओके, हमारा 40 मिनट्स ओवर हो रहा है। तो ये आपकी क्लास थी जिसमें हमने कंटेंट डिलीवर किया था। और अभी आप लोग कैमरा ऑन करके दोबारा आएंगे एंड उसी लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। ऑलराइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली डिस्कनेक्ट फ्रॉम हियर एंड कम बैक टू द सेशन विद कैमरा ऑन।